सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ये जो अपना कोर्स है एस आई पंजाब लई ये हुण तक जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड आप साइंस स्टार्ट की हुई है। मैं सोचा नाल दे नाल तुहानूं जो है पंजाब जी एस भी करवा देवां बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन तो जो मैं एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सो कई एग्जाम इहो जे सीगे जिहदे विच 9-10 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पोर्शन तो, कई एग्जाम इहो जे भी है जिहदे विच कुछ 4-5 क्वेश्चन ही होंगे हैं। ये जो वेरी करता रहता है बट अपने लिए ये पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अज का जो लेक्चर है ये सब तो पहले मैं तुहानूं ये दसना चाहांगी कि आप बेसिकली स्टडी किवें करना गा पंजाब जी एस नूं, किहड़े-किहड़े टॉपिक आप कवर करने हैं, किस तरीके तो आप कवर करने हैं। उस तो बाद आप मेन टॉपिक स्टार्ट करांगे। सो स्टार्ट करते हैं अज का लेक्चर। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है पंजाब जी एस का, ठीक है। सब तो पहला मैं इसका सोर्स दस दवां तुहानूं, आप कित्थों कवर कर रहे हैं पंजाब जी के नूं। एक बुक आउंदी है मुनीश जिंदल सर दी, बुक का नाम है साडा पंजाब। ये बुक वैसे हर स्टूडेंट कोल हुंदी है, कोई भी जो सीरीयस स्टूडेंट है जो सीरीयसली तैयारी करता है वो बुक होंगी है। बट जो थोड़े को बुक नहीं हैगी तो तुसी परचेज कर सकते हो, नहीं तो ये PDF भी होंगे वो भी तुसी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं सारा कुछ कवर करवाना ही है तो तुसी नाल दी नाल नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। इस बुक तो मैं थोनों पंजाब जी के कवर करावांगी बिकॉज जो 90 to 95% क्वेश्चन होंगे जो इस पोर्शन तो आते हैं पंजाब जी के तो आते हैं वो जो है ये बुक कवर कर देंगी है, वधिया तरीके नाल कवर कर देंगी है। इस करके आप जो सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है बट इस सोर्स को आप वधिया तरीके नाल कवर करांगे, ठीक है। सो हुण मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि आप अपनी जो तरीका होगा पढ़ने का वो किस तरीके का आप पढ़ांगे। वैसे इस बुक दे विच जो है जियोग्राफी तो स्टार्ट की हुई है बट आप जो है हिस्टरी तो स्टार्ट करांगे। सब तो पहला आप कवर करांगे हिस्टरी ऑफ पंजाब। हिस्टरी ऑफ पंजाब, हिस्टरी ऑफ पंजाब दे विच भी 3 सैक्शनस अपने होंगे। वन इज एंशियंट हिस्टरी, एक होंगी है एंशियंट हिस्टरी, एक होंगी है मिडीवल हिस्टरी एंड एक होंगी है अपनी मॉडर्न हिस्टरी। ये 3 हिस्टरी जो है आप स्टडी करते हैं वो भावें इंडिया की होवे वो भावें स्टेट की हिस्टरी होवे, ठीक है। बट आप जो हिस्टरी ऑफ पंजाब कर लगे हैं आप किस तरीके तो स्टडी करांगे। जिवें कि एंशियंट हिस्टरी आप स्टडी करनी है। एंशियंट हिस्टरी जो एक इंडिया की तो हिस्टरी हैगी वो अड हैगी आ, जो पैरेलली पंजाब दे विच जो भी चल रहा। सपोज करो एंशियंट हिस्टरी दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन होंदी है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन होंदी है, ठीक है। वो बारे आप डिस्कस नहीं करांगे बिकॉज इतने पंजाब की आप गल कर रहे हैं। वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है IVC लिख सकते हैं। ये होया सीगा ये तो अपना एक अलग तो सब्जेक्ट है। एंशियंट हिस्टरी, मिडीवल हिस्टरी एंड मॉडर्न हिस्टरी ये मैं अलग तो कवर करावांगी। बट ये आप करना है कि सपोज करो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो रिलेटेड पंजाब का कोई लिंक हैगा या नहीं हैगा। सपोज करो IVC है, ये काफ़ी ज़्यादा साइट सीगियां, ठीक है, जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया के फैली हुई सी। सो आप ये देखनी है कि पंजाब के कोई साइट सीगी यदि मतलब पंजाब के कोई इन्फ्लुएंस सीगा, कोई चीज़ पंजाब तो मिली होवे, वो सब चीज़ां आप जो एंशियंट हिस्टरी के कवर करांगे। सो एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब के आप करांगे कि कोई साइट्स मिली है पंजाब के, ठीक है, जो इस पीरियड तो बिलोंग करती होवे, ठीक है। कोई इंपोर्टेंट रूलर होवे ओदी आप गल कर लांगे, ठीक है। कोई ना कोई एग्जीबिशन हुई होवे, कोई चीज़ मिली होवे, ठीक है। ये सारी चीज़ आप वेखांगे हिस्टरी ऑफ पंजाब दे विच, एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब दे विच, ठीक है। बिकॉज ये जो है IVC हो गया ये अपना अलग तो एक सब्जेक्ट होगा, वो तो आप नहीं करना है, बस नाल ही नाल पंजाब दे विच की चल रहा है वो आप ये कवर करांगे। उस तो बाद मिडीवल हिस्टरी होंगी है। मिडीवल हिस्टरी जो कदों स्टार्ट होंगी है जो मुगल रूलर्स सॉरी मुगल नहीं जो बाहर का इन्वेजन होंदा है, जो मुस्लिम इन्वेजन होंदा है, उस तो जो मिडीवल हिस्टरी स्टार्ट हो जाती है अपनी, ठीक है। सो वो चीज़ आप नहीं कवर करनी है भी किन्ने इन्वेजन किया, उस तो बाद किहड़े रूलर आए थे, वो चीज़ां आप नहीं कवर करनी है। बट जो जो डायनेस्टी इत्थे रही सी जिवें कि मुगल डायनेस्टी हैगी है, लोधी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, ये सब आउंदा है मिडीवल हिस्टरी दे विच। ਉਹਦਾ की प्रेजेंस सीगा पंजाब दे विच वो सब आप जो है कवर करांगे। सो अपना मिडीवल हिस्टरी दे विच की आ जाऊगा कि कोई इंपोर्टेंट रूलर सीगे या फिर जेड़े रूल
ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਾय ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮਿਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਫਰੁਖਸ਼ਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1716 ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੈਸੇ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਲਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ठीक है, ये क्यों चलिया सीगियां बेसिकली बिकॉज जो पंजाब अनैक्स हो गया उस टाइम जो है पंजाब दे विच जो क्रिश्चियनिटी सीगी वो थोड़ी वधन लग गई सीगी। सो उस चीज़ नूं सिखिज़म नूं रिवाइव करने लई जो है कुछ रिलीजियस मूवमेंट चलिया सीगियां, जिवें कि निरंकारी मूवमेंट हो गई, नामधारी मूवमेंट हो गई, ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट हो गई। ये सारे आपां करांगे, सारे रिलीजियस मूवमेंट्स दे विच आ जांदे ने। उस तो बाद एक SGPC मूवमेंट हुई सीगी, या फिर उदों आपां कह दिंदे आ कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुई सीगी। ये सारा पार्ट होया 1860 तो लैके 1920s दे विच। ये वाला पार्ट भी जो है ये भी अपना मॉडर्न हिस्ट्री दे विच आ जाता है। उस तो बाद की आप स्टडी करना है, उस तो बाद आप वेखना है कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही सी इंडिया दे विच उस टाइम पंजाब का की रोल सीगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दे विच। जिवें कि पंजाब तो शहीद भगत सिंह सीगे, ठीक है, राजगुरु सुखदेव एंड लाला लाजपत राय सीगे, अजीत सिंह सीगे। इन्हां परसनैलिटीज़ बारे जो है आप डिटेल दे विच पढ़ांगे, ठीक है। सो उन्हां दा पंजाब का की रोल सीगा इन दी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी अपना मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट होगा, ठीक है। उस तो बाद जो अपना इंडिया आज़ाद हो जाता है 1947 दे विच, अपना जो इंडिया आज़ाद हो गया सीगा। उस तो बाद जो है अपने कोल रह गया सीगा ईस्ट पंजाब,
जो अज आप हुण वेखते हैं ईस्ट पंजाब एंड जो वैस्ट पंजाब सीगा वो पाकिस्तान कोले चला गया सीगा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अपनी हुण एट प्रेजेंट जो आप पंजाब नूं वेखते हैं जिहदे विच 22 डिस्ट्रिक्ट्स ने, ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स ने, इन्हां बारे आप डिटेल दे विच स्टडी करांगे कि कदों बणियां किवें बणियां एंड इन्हां विचों कोई इंपोर्टेंट जगह हैगी है, कोई इंपोर्टेंट प्लेस हैगा या नहीं हैगा, किहड़े राजा ने बसाया सीगा ये भी आप वेख लांगे नाल दी नाल, एंड कोई इंपोर्टेंट इत्थे रिफाइनरी वगैरह हैगी या नहीं हैगी, मतलब डिटेल दे विच आप स्टडी करांगे ये 22 डिस्ट्रिक्ट नूं। ठीक है, इन्ना करन तो बाद अपने कोल बच जूगा इकोनमी। सो ये इत्थे अपने जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो है कंप्लीट हो चुकी। थोड़ा जो बड़ा टॉपिक है बिकॉज ये जो है करीब 75% जो है कवर कर ही जाऊगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री वैसे थोड़ा घट ही होंगे एंशियंट हिस्ट्री तो, मिडीवल हिस्ट्री तो भी घट होंगे, अपने लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सो इन्ना करन तो बाद अपने को जो बचता गा दैट इज़ इकोनमी ऑफ पंजाब। इकोनमी ऑफ पंजाब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ करना गा, जिवें कि कोई स्कीम पंजाब गौरमेंट ने चलाई होवे, ठीक है, वो आप डिस्कस करनियां ने। उस तो बाद कोई जिवें कि कोई भी इंडस्ट्री कित्थे हैगी है, जिवें कि नैसले दी कित्थे हैगी आ, इस तरीके तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैगियां ने वो आप वेख लांगे। ठीक है, उस तो बाद आप इकोनमी दे विच कुछ होर मिसलेनियस जे टॉपिक होंदे ने जिवें कि सिट्रस फ्रूट्स कित्थे होंदे ने, ये सब चीज़ां जो है आप इकोनमी दे विच सारी दी सारी कवर कर लांगे। ठीक है, इकोनमी तो बाद एक अपना रह जाऊगा जियोग्राफी ऑफ पंजाब। जियोग्राफी ऑफ पंजाब, जियोग्राफी ऑफ पंजाब दे विच बेसिकली की आऊगा जिवें कि जो पंजाब हैगी है ये कोऑर्डिनेट्स की ने, जिवें कि लॉन्गिट्यूड की मतलब लॉन्गिट्यूड की हैगा एंड लैटिट्यूड की हैगा, ये सब आप वेख लांगे। उस तो बाद कितना फॉरेस्ट एरिया कवर करता, कितना एरिया जो है कवर करता है पंजाब। उस तो बाद कोई इंपोर्टेंट रिवर्स इत्थे हैगियां नहीं हैगियां, उन्हां दी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये सब आ जाणगियां। उस तो बाद वेटलैंड्स हैगा, वेटलैंड्स तो बाद कोई नैशनल पार्क हैगा नहीं हैगा, कंजरवेशन रिजर्व हैगा नहीं हैगा, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैगी नहीं हैगी, ये सारा का सारा पोर्शन आ जाऊगा जियोग्राफी ऑफ पंजाब दे विच। ठीक है, एंड ये जो आप सारा का सारा कवर करांगे इनू आप नाल नाल करंट दे नाल भी लिंक कर देंगे। जिवें कि एग्जाम्पल देनी है रामसर साइट्स, पहला पंजाब दे विच 3 रामसर साइट्स होंदियां सीगियां, ये जियोग्राफी का पोर्शन हैगा। 3 रामसर साइट्स होंदियां सीगियां, बाद दे विच जो है हुण आके 3 और ऐड करतियां। सो वो 3 किहड़ी ऐड कीतियां ने ये सब आप नाल दे नाल ही वेख लांगे। ठीक है, उस तो बाद जियोग्राफी ऑफ पंजाब कवर होने तो बाद अपना बच जाऊगा कल्चर ऑफ पंजाब। कल्चर ऑफ पंजाब, कल्चर दे विच की आ जाऊगा जिवें कि फोक डांसिस हैगे पंजाब दे। ठीक है, डांसिस हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। ठीक है, एंड उस तो बाद कोई इंपोर्टेंट गुरुद्वारास कितने कितने हैगे आ, ठीक है, कोई इंपोर्टेंट टैंपल हैगा नहीं हैगा, ये सब आ जाऊगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने पोइट्स हैगे आ, ठीक है, जिवें अमृता प्रीतम हो गए, शिव कुमार बटालवी हो गए, ये सब सारे चीज़ां जो है आप कल्चर ऑफ पंजाब दे विच डिस्कस कर लांगे। उस तो बाद एक लास्ट टॉपिक अपना रह जाऊगा दैट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ स्टेट एनीमल ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, स्टेट बर्ड ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੋ 2011 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। सेंसस दिया आप जो है डिटेल्ड एक बार एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, 2011 सेंसस बिकॉज 2021 वाला हजे आया नहीं गा, इस करके आप 2011 का सेंसस जो है इनू स्टडी कर लेंगे इन रिलेशन टू पंजाब। ठीक है, उस तो बाद ये सारा सारा अपनी साडा पंजाब जो है कंप्लीट हो जूगी, पर आप इन्ना ही नहीं करांगे बिकॉज कुछ करंट का पार्ट रह जूगा अपना। वो जो करंट का पार्ट है जो न्यूज़ ने, न्यूज़ फ्रॉम पंजाब, न्यूज़ फ्रॉम पंजाब ये भी मैं थोड़ा करवानियां ने। ठीक है, ਇਹਦਾ जो है मैं नोट्स बना के मैं अपने आप नोट्स बना लाँगी इन्हों के, एंड नोट्स बना के मैं जो अपना जो डिस्कशन ग्रुप हैगा टैलीग्राम से उत्थे मैं सेंड कर दाँगी सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, एंड बजट ਨੂੰ भी आप डिस्कस कर लाँगे।
इस तरीके तो अपनी जो है पंजाब जीके कंप्लीट हो जूगी। ये सबजैक्ट्स भी आ जाएंगे जिमें कि हिस्टरी हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, ये सारा आ जाऊगा। नाल ही जो है अपना जो करंट के जो भी चल रहा है वो भी आप कवर कर लाँगे। ठीक है, सो एक प्रीव्यू सीगा कि की चीज़ आप कवर करनी है। उस तो बाद जे मैं टाइम फ्रेम की गल करा भी किन्ने टाइम तक ये हो जूगा साडा पंजाब, सो मैं मैक्सीमम 15 लैक्चर्स लैके चल रही हाँ। 15 लैक्चर दे विच जो है अपना पंजाब जो है कवर हो जाऊगा। बिकॉज जो न्यूज़ है वो तो मैं थोड़ा नोट्स बना के सेंड कर ही देवांगी। बाकी जो अपना पोर्शन रहता है जो साडा पंजाब वाला है वो अपने जो है मैक्सीमम 15 लैक्चर के जो है कंप्लीट हो जाऊगा। सो बार बार ना पूछियो, कई स्टूडेंट इहो जे है कि सबजैक्ट स्टार्ट होने तो पहले ही पूछ लेंगे मैडम ये कदों कंप्लीट होगा। सो ये चीज़ा ना करा करो। ठीक है, सो मैं कहता 15 लैक्चर 15 तो 16 भी हो जाते हैं, कई बार 14 भी रह जाते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है कि 15 लैक्चर्स के मैं करवा देवांगी। ठीक है, सो ये सीगा अपना प्रीव्यू कि आप की करना है, किन्ने टाइम फ्रेम दे विच करना है। उस तो बाद आज अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक जो मैं तुहानूं कराना है दैट इज़ एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब। सो स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब तो। हैडिंग बना लो, नाल ही नाल नोट्स बना लो, नाल दी नाल ही रिवीजन करनी है। बिकॉज बाद दे विच अपने को टाइम बिल्कुल भी नहीं बचना गा। नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकती है एंड अपना हजे सिलेबस रहिंदा गा, इस करके हुणी जो रिवाइज करना गा नाल ही रिवीजन रखनी है। ठीक है, सो एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब, एंशियंट हिस्टरी। ठीक है, वैसे तो एंशियंट हिस्टरी जिहड़ी हैगी आ ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन तो ही स्टार्ट होंदी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो इनू, या फिर इनू इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो। एंड इहदा एक होर नाम है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। वैसे अपनी हिस्टरी जो है जो आप पढ़ना है इत्थों ही स्टार्ट होंदी है, पर इस तो पहला भी तो लोग वसदे सीगे है ना, वो थोड़ा जिहा आप वेख लेंदे आ। इस तो पहला की हुंदा सीगा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सीगी, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सीगी ये बेसिकली इट मार्क्स दी अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण। इस सिविलाइजेशन दे विच जो है शहरीकरण आ गया सीगा। पहला जो इकोनमी सीगी या फिर जो भी सीगा अपना, ठीक है, वो जो है वो विलेज बेस्ड सीगा। जो भी इंडस्ट्रीज होंदी सीगी, जो भी कुछ इकोनमी सीगी अपनी वो विलेज बेस्ड सीगी, विलेज सैटलमेंट्स सीगियां। पर इस दे विच एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया सीगा जो ये एज आई सीगी, उस टाइम जो है अर्बनाइजेशन आ गया सीगा, शहरीकरण आ गया सीगा। ठीक है, सो ये तो आप बाद च करांगे। इस तो पहला दी हिस्टरी की हैगी वो आप वेख लेंदे हैं, थोड़ी जी निगाह मार लेंदे हैं। 3 पीरियड होंदे हैं बेसिकली अपने कोल। 1 इज या फिर 3 एज कह लो, पैलियोलिथिक एज। डिटेल दे विच डिस्कस करने की लोड़ नहीं है, क्वेश्चन कदे पूछे नहीं गए हैं। पैलियोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक एज होंदी है बेसिकली इस दे विच की हुंदा सीगा कि जो ह्यूमन सीगे, ह्यूमनस बेसिकली डिपेंड करते सीगे हंटिंग एंड गैदरिंग पे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे। ਇਹਦਾ मतलब की है उन्होंने जो खाना हुंदा सीगा वो पहला हंटिंग करते सीगे, मतलब जो हंटिंग का मतलब पता ही होगा, हंटिंग करते फिर पोचिंग करते सीगे। उस तो बाद जो है खाने को गैदर करते सीगे। मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते जो आप अज देखते हैं जो क्रॉप्स वगैरह होंदियां सीगियां उस टाइम ये नहीं होंदे सी, इन्हों एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं होंदी सीगियां। ठीक है, सो आप कह सकते हैं जो परसन इस एज दे विच सीगे वो बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग ते डिपेंड करते सीगे। उस तो बाद इन्हों एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं सीगी, एनीमल्स की भी कोई खास नॉलेज नहीं सीगी। ठीक है, वो जो टूल्स का यूज़ करते सीगे, जो उन्होंने हथियार बने होंदे सीगे वो जो है स्टोन के होंदे सीगे, इस करके इन्हों जो है स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, वो जो हथियार जो टूल्स होंदे सीगे वो जो है स्टोन तो बने होंदे सीगे। ठीक है, ये सीगी अपनी पैलियोलिथिक एज। पर उस टाइम ते पंजाब दे विच की सीगा, सो पंजाब दे विच भी सिस्टम तो आ ही होना हंटिंग एंड गैदरिंग वाला, कुछ अलग नहीं हो सकता है। बट पंजाब दे विच जो है काफ़ी ज़्यादा साइट्स पाई गई ने, जिवें कि होशियारपुर हो गया, होशियारपुर हो गया, ठीक है, दौलबाहा हो गया। ये सारी आप याद नहीं करनिया है बिकॉज इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं हैगी।
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਏਜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਸ ਜੋ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਇਹ ਫਸਟ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਲੈਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਟੋਨ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਜੋ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥ। ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਜੋ ਨੋਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮल्स जो है जिमें कि डॉग हो गया, शिप हो गया, जो गोट होगी, ठीक है। ये सारा जो है डोमैस्टिकेशन जो है स्टार्ट हो गई सीगी, ठीक है। ये आंदा है अपना मीजोलिथिक एज दे विच। हुण पंजाब ते की इन्फ्लुएंस पिया सीगा इस एज का। सो पंजाब दे विच जो है इस एज दी कोई भी साइट आपां नूं नहीं मिलती आ, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इस एज का पंजाब दे विच नहीं रहा सीगा। नो साइट फ्रॉम पंजाब। इस एज की काफ़ी ज़्यादा साइट सीगियां पर इस एज की जो है कोई खास साइट आपां नूं पंजाब दे विच नहीं मिलती। उस तो बाद जो एज आऊगी दैट इज़ न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जिहड़ी एज सीगी इहदे विच जो है ह्यूमनस होर ज़्यादा वाइज एंड इंटैलीजेंट हो गए सीगे। इस टाइम पे जो है डोमैस्टिकेशन तो पहले स्टार्ट हो गया सीगा, नाल दी नाल जो है एग्रीकल्चर की टैक्नीक्स भी लोगों को पता चल गई सीगी। मतलब आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है हुण आ गई सीगी। और जो है वीट हो गया, बारले हो गया, बारले हुंदा जो वीट गेहूं तो पता ही होगा, ये सब क्रॉप्स जो है वो उगान लग गए सीगे, ठीक है। इन्हां दी सोइंग स्टार्ट हो गई सीगी। ये हुंदा गा न्यूलिथिक एज दे विच। हुण पंजाब दे विच की हुंदा गा, पंजाब दे विच एग्जीबिशन हुई सीगी 1963 दे विच, ठीक है। इत्थे जो दो साइट्स पाईयां गईयां सीगियां, वन इज़ रोड एंड वन इज़ दिब्बर। ये साइट सीगियां ब्यास बाण गंगा वैली दे विच, ब्यास बाण गंगा वैली। ये दो साइट्स पाईयां गईयां इस एज तो जो बिलोंग करते हैं न्यूलिथिक एज तो। सो इन्हां दे नाम तुसीं याद रख सकते हो। 1963 दे विच जदों एग्जीबिशन हुई उस टाइम ते ये दो साइट जो है पाईयां गईयां सीगियां। कित्थे पाईयां गईयां सी, जो ब्यास बाण गंगा वैली हैगी आ उत्थे, यानी कि जो नर्दन पंजाब है उत्थे पाईयां गईयां सी। सो ये सीगी अपनी जो प्रोटो हिस्ट्री आप कह सकते हैं। हिस्ट्री तो पहला जो हिस्ट्री होंगी है दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री तो बिलोंग करदियां ने एज, मतलब धीरे धीरे जो है पहला स्टार्टिंग के ह्यूमनस जो है वो हंटिंग पर डिपेंड करते थे। लेटर ऑन जो है थोड़े जो टूल से जो स्टोन टूल से वो थोड़े इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। जिमें कि मैं तुम दसिया जो माइक्रोलिथ से है ना, छोटे छोटे टूल्स जो काफ़ी नुकीले होंगे से उन्ना करके फिर जो जंगल पहला जंगल होंदा सीगा सारा, वो जंगल जो साफ होने लगे थे एंड जो सैटलमेंट जो है इंक्रीज होने लगियां सीगियां, ठीक है। वो करके फिर एग्रीकल्चर भी आ गया सीगा, डोमैस्टिकेशन ऑफ एनीमल्स आ गया सीगा, वीट बारले ये सब जो है लोग उगान लगे सीगे। सो ये सीगी अपनी प्रोटो हिस्ट्री। उस तो बाद आप गल करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इनू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज पहला जो आप एज वेखी है दैट इज़ स्टोन एज।
जो आप हुण 3 एज वेखी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो टूल्स बने हुंदे सीगे वो स्टोन दे बने हुंदे सीगे। ठीक है, आ जो एज आई सीगी उस टाइम ते जो है ब्रोंज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा वध गया सीगा। ब्रोंज जो है किदा एलोय हुंदा गा, दैट इज़ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन का एलोय हुंदा गा ब्रोंज। सो इस तो अपन एक गल होर पता चलती है कि जो ये वाले लोग सीगे जो इस एज तो बिलोंग करते सीगे ये जो है कुछ ना कुछ मैटलर्जी जानते होंगे, कुछ ना कुछ मैटलर्जी जानते होंगे, ताही तो उन्होंने कॉपर ते टिन का सॉरी कॉपर एंड टिन मिक्स करके जो है ब्रोंज बनाता। ठीक है, इस करके आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटैलीजेंट परसन जो है इस एज के विच रहिंदे सीगे। सो ब्रोंज एज क्यों किया जाता, बिकॉज ब्रोंज का यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वध गया सीगा। अच्छा, नाल एक होर क्वेश्चन, जो फर्स्ट एलीमेंट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट मैटल जो है जो इंसान ने यूज़ किया सीगा दैट वाज द कॉपर। ये तो वैसे सारे को पता ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट एलीमेंट जो लोगों ने यूज़ किया सीगा, जो ह्यूमन्स ने यूज़ किया सीगा वो सीगा कॉपर। ठीक है, हुण ये तो हो गया भी इनू ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। नैक्सट अपने को आंदा गा इनू हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। बिकॉज सब तो पहला जो एग्जीबिशन स्टार्ट होईयां सीगियां उस टाइम जो है ये जो साइट सीगी ये डिस्कवरी हुई सीगी 1921 दे विच। 1921 दे विच जो है एक परसन सीगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इन्होंने जो है 1921 दे विच एक साइट की डिस्कवरी की सी एंड उस साइट का नाम सीगा हड़प्पा। हड़प्पा ये जो पाकिस्तान दे विच है। ठीक है, पाकिस्तान दे विच आउंदी है, जो अपना वैसटर्न पंजाब हैगा जो पाकिस्तान दे विच है उहदे विच आउंदी है। सो इसे करके जो है इनू हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या फिर इनू इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये पिछे रीजन है बिकॉज जो इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज ने वो जो एरिया कवर करते हैं वही एरिया जो है इस सिविलाइजेशन का एरिया सीगा। ठीक है, पर ये जो है ये तो आप एंशियंट हिस्टरी जो इंडिया की करांगे उस टाइम तो आप एक एक चीज़ कवर करांगे। हुण आप वेखते हैं कि पंजाब दे विच ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਥੋੜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਜੋ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੂਪਨਗਰ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ वाई.डी. शर्मा। वाई.डी. शर्मा 1950s की गल है, 1952-53। ठीक है, सो रूपनगर जो हैगी आ एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के विच। इत्थे जो है आ वाली जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये जो थ्राइव करती सी, ये फ्लरिश करती सी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं प्रेजेंट सी। उस तो बाद होर जिहड़ी साइट्स हैगियां रूपनगर दे विच ही 2-3 साइट होर हैगियां ने जिवें कि कोटला निहाम खान। कोटला निहाम खान ये भी रूपनगर दे विच ही है। ठीक है, ये भी जो साइट है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बिलोंग करती है। उस तो बाद होर साइट्स देख लेंगे हैं। नैक्सट साइट लिखो यदि 12, ये भी रूपनगर दे विच ही है। उस तो बाद नैक्सट साइट लिखो ढेर माजरा, अगेन इन रूपनगर। ठीक है, नैक्सट साइट हैगी आ रोहिरा। रोहिरा कह लो या फिर रोहिरा कह लो, ये हैगी संगरूर दे विच। संगरूर दे विच है। उस तो बाद एक साइट आउंदी है संगोल, ये अपनी हैगी फतेहगढ़ साहब दे विच। फतेहगढ़ साहब दे विच। एंड एक लास्ट साइट आउंदी है जी सुनेत, इट इज़ इन लुधियाना। तो ये अपनी 7 साइट्स ने जो कि इस एज तो बिलोंग करदियां ने। ये साइट्स का अपन पता होना चाहिए भी किहड़ी साइट जो है वो कित्थे पाई जाती है, मतलब किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच पाई जाती है। जिवें कि संगोल हो गया, सो संगोल जो है कित्थे पाई जाती है। या फिर इस तरीके तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो संगोल है वो कद लई फेमस हैगी है। ठीक है, सो ये जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट सीगी इस करके फेमस हैगी है। ये कित्थे लाई करदी है, फतेहगढ़ साहब दे विच मतलब लाई करदी है। ठीक है, सो कई बार इहो जिहे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वैसे तो
पंजाब के रिलेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पर इंडिया के रिलेशन में आ जाते हैं भी। मान लो कि जो ब्रोंज स्टैचू सीगा एक डांसिंग गर्ल का, ये कितों मिला सीगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पर वो आप कवर करांगे जो आप हिस्ट्री करांगे, इतने जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ज़्यादातर जो साइड्स ने, ये जो मैं थोड़ा साइड्स लिखवाइया ने, इस तो जो है की पाया गया आया आप देख लें। ज़्यादातर जो टैराकोटा दी फिगर्स पाई गई ने, ह्यूमनस एंड एनिमल फिगर्स हो गया, या फिर सील्स पाई जांदियां ने, या फिर बीड्स पाई जाते हैं। ये सारी चीज़ पाई जाती है, इन्ना ज़्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, सो बस इन्ना याद रखो भी किहड़ी साइड जो है इस एज तो बिलोंग करती सी कि एंड वो किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदी है। सो ये सीगा अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन बारे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक अर्बनाइजेशन नूं दिखाती है, अर्बनाइजेशन उस टाइम पर आ गया सीगा। ठीक है, उस तो बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म होगी, ठीक है, इसका रीजन आप बाद च डिस्कस करांगे। ठीक है, जो ये खत्म होगी उस टाइम पे जो है आर्यन की कमिंग हुई सी, आर्यंस आ गए सीगे, आर्यंस आ गए सीगे। सो आर्यंस जो आए उस टाइम पे की चेंज आया सोसाइटी दे विच। बेसिकली जो पहला अर्बनाइजेशन हो रही सीगी, ठीक है, वो जो चेंज हो गई विलेज सैटलमेंट दोबारा तो। जो पहला प्रोटो हिस्ट्री दे विच आपां वेख्या सीगा कि पहला विलेज सैटलमेंट होंदी सीगी, उस एज दे विच जो अर्बनाइजेशन आ गई, जो आर्यंस आए दैन दोबारा जो इकोनमी हो गई सीगी, दैट वाज विलेज बेस्ड इकोनमी, विलेज सैटलमेंट्स आ गई सीगी। हुण पंजाब था, मतलब पंजाब ते की इन्फ्लुएंस पैंदा सीगा, जो आर्यंस आए सीगे उस टाइम ते जो है मन्निया जाता है कि जो अपने वेद हैगे आ हिंदूइज़म के हिंदूइज़म के जो वेद है होंगे ने, उन्होंने जो कंपोजिशन हुई सी आर्यंस के होने से। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद नूं जो है ओल्डेस्ट टैक्सट भी मन्निया जाता है, ओल्डेस्ट वेद एंड ओल्डेस्ट टैक्सट मन्निया जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, सो कहा जाता है एक बिलीफ है, फेथ है कि जो ऋग्वेद है ये जो कंपोजिशन हुई सी, ये हुई सी ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, सो जो ऋग्वेद की जो कंपोजिशन हुई सी वो कितने हुई सी, जो रिवर सी पंजाब के ये किनारे जो है ऋग्वेद की कंपोजिशन हुई सी। एंड ये एक होर बिलीफ है, वो बिलीफ की है कि जो लॉर्ड राम सीगे, जो राम सीगे उन्होंने जो मदर सीगी दैट इज माता कौशल्या कहा जाता है कि जो माता कौशल्या सीगी ये जो है पंजाब तो बिलोंग करते सीगे। इन्हां दा जो बर्थ प्लेस दस्या वो जो है पंजाब ही दस्या सीगा, एक कहा गया ऋग्वेद दे विच। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जो है दशम ग्रंथ दे विच कहा कि एक प्लेस है गुरम पटियाला दे विच पैंदा है, उन्होंने कहा कि जो माता कौशल्या सीगी वो उस प्लेस तो बिलोंग करते सीगे। ठीक है, सो वो भी मैं तुहानूं लिखवा दिंदी हां। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सीगा कि जो माता कौशल्या है इन्हां दा जो बर्थ प्लेस है कौशल्या, इन्हां दा जो बर्थ प्लेस है दैट इज इन गुरम, ये पैंदा है पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच, पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच। ठीक है, सो गुरु गोबिंद सिंह जी का भी आही बिलीव सीगा एंड ऋग्वेद दे विच भी आही चीज़ लिखी हुई है। सो ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद जो आर्यन सीगे, सो पंजाब जो है कुछ रिपब्लिक्स या फिर कुछ हिस्सों के डिवाइड सीगा, जिथे अलग अलग फैमिली जो है रूल करती सी। सपोज करो ये अपना पंजाब है, वैसे इस टाइप का है नहीं पंजाब। ठीक है, सपोज करो ये पंजाब है, सो ये कई रिपब्लिक्स या फिर कई हिस्सों के डिवाइड सीगा, जिथे अलग अलग फैमिलीज जो है फिर अलग अलग रूलर जो है वो रूल करते थे। वो किहड़ी डायनेस्टीज या फिर किहड़ी फैमिलीज सीगियां, जिवें कि कुनिंदास हो गए, मालवास हो गए, ठीक है, या केदियास हो गए, ठीक है। इस तरीके तो ये कुछ फैमिलीज सीगियां जो पहला पंजाब ते रूल करती सी। जो आर्यंस इंडिया के विच सीगे उस टाइम ते ये जो फैमिली सीगी ये पंजाब ते रूल करती सी। कुनिंदास हो गए, मालवास हो गए या केदियास हो गए, एक दो होर है। ठीक है, ये तुसीं देख सकते हो, त्रिगर्तास है,
त्रिगर्तास, इन्ने याद रख लो सफिशेंट है। ये 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀ फैमिली ਸੀਗੀ जो पंजाब ਤੇ रूल करती ਸੀਗੀ। उस तो बाद आर्यन सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाती है। जो आर्यन सिविलाइजेशन चल रही सीगी ये मन्निया जाता है, आर्यन सिविलाइजेशन कर लिया, फिर आर्यन एज जो चल रही सीगी उस टाइम ना जो हिंदूइज़म सीगा वो काफ़ी ज़्यादा वध गया सीगा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सीगी उस टाइम ते लोग जो है नेचर की वर्शिप करते सीगे, ठीक है, जिवें प्लांट्स की वर्शिप करते सीगे, एनीमल्स की वर्शिप करते सीगे। पर इस टाइम ते आके जो है आइडल वर्शिप काफ़ी ज़्यादा वध गई सीगी, थोड़ा अंधविश्वास जो है काफ़ी ज़्यादा वध गया सीगा। सो उसनों ही काउंटर करने लई जो है बुद्धिज़म आ गया सीगा, ठीक है। उस तो बाद जैनिज़म आ गया, बुद्धिज़म एंड जैनिज़म आ गए सीगे। सो इन्हां दा भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जो पंजाब दे विच वेखिया जांदा गा। इन्हां दा भी दो जो रिलीजन आए सीगे उस टाइम ते, बुद्धिज़म एंड जैनिज़म, इन्हां दा भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है पंजाब दे विच सीगा, ठीक है। ये सीगी अपनी जो आर्यन एज सीगी। आर्यन एज तो बाद जो है कुछ ग्रीक इन्वेशनस होने लगे, ग्रीक इन्वेजनस होने लगे या फिर पर्शियन इन्वेजन कह लो, पर्शियन इन्वेजन होने लगे सीगे पंजाब दे विच। पर्शिया बेसिकली ईरान का ही पुराना नाम है पर्शियन, ठीक है। सो जो ईरान तो या फिर सैंट्रल एशिया तो जोड़े रूलर्स होंगे सीगे वो जो है अटैक करन लगे सीगे पंजाब ते, या फिर आप कह सकते हैं जो इंडिया का नॉर्थ वैसटर्न पार्ट सीगा उत्थे अटैक करन लगे सीगे। रीजन की सीगा बिकॉज पंजाब जो है इट वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट प्रोविंस एट दैट टाइम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमीर प्रोविंस उस टाइम पंजाब होंगी सीगी, ठीक है। इस करके जो काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है पर्शियन रूलर एंड ग्रीक रूलर ने किया सीगा। सो यही किया जाता है। एक ग्रीक रूलर सीगे डैरियस, डैरियस, ठीक है, इन्होंने भी जो है पंजाब ते रूल किया गा, इन्हों का रूल रहा सीगा पंजाब ते। उस तो बाद एक होर रूलर होंगे ने गुस्टाव्स करके, इन्होंने भी कहा जाता है कि पंजाब ते इन्होंने भी रूल किया गा। उस तो बाद अलैगजेंडर का इन्वेजन होंदा गा। जो अलैगजेंडर आया अराउंड 321 BC दे विच, बिफोर सेंचुरी के विच, जो अलैगजेंडर आया तो इन्हों की लड़ाई होंगी है एक परसन के नाम, दैट वाज पोरस, ठीक है, ये भी राजा सीगे। सो काफ़ी मतलब इनू कहा जाता बैटल ऑफ हाइडेसिप्स या फिर बैटल ऑफ जो झेलम रिवर ते हुई सीगी, ठीक है। इस दे विच जो है ये हार गए सीगे, अलैगजेंडर जित गए सीगे, पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हो गए सीगे इस राजा तो, इस करके इन्होंने इहदा रूल जो है वापस करता सीगा। बट अपने एजेंट छड्डते सीगे, वो एजेंट किहड़े सीगे, दैट इज सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये जो छड़ के गए सीगे। सो इन्होंने कुछ जो है विलेज भी वसाए सीगे जिथे इन्हों की जो आर्मी के परसन सीगे वो इंडिया ही रह गए सीगे। सो अगले 200 साल तक जो है इंडिया ते जो सॉरी पंजाब ते जो इन्फ्लुएंस रहिंदा गा वो जो है इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस रहिंदा गा, बिकॉज ये तो वापस चले गए थे, ये जो जिते ये तो वापस चले गए थे अपने देश, पर इन्हों की जो आर्मी सी उन्होंने कुछ बंदे जो है वो इंडिया रह गए थे, इतने उन्होंने लोकल वाइज उन्होंने शादी कर ली थी, जो लोकल गर्ल सी उन्होंने विआह कर लिया सीगा। सो अगले 200 साल तक जो है 2 सेंचुरीज तक जो इन्फ्लुएंस रहिंदा गा पंजाब दे विच वो रहिंदा गा इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो उन्हों का इन्फ्लुएंस जो है पंजाब ते पिया सीगा। उस तो बाद जो एंशियंट इंडिया दे विच जो डिवेलपमेंट हुई सीगी वो सीगी कि मोरियाज आ गए सीगे, मोरियाज का रूल आ गया सीगा, ठीक है। आर्यन एज आई, आर्यन एज तो बाद कुछ इन्वेजनस होए, इन्वेजनस तो बाद जो है फिर मोरियन का रूल आ गया। उस तो पहले नंदा भी होंगे पर वो सारी चीज़ आप डिस्कस नहीं करनी है। सो मोरियाज आ गए थे, जिवें चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उस तो बाद बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, ठीक है। ये सारा का रूल जो है इंडिया के विच आ गया सीगा। बट पंजाब ते की इन्फ्लुएंस पिया वो आप वेखते हैं। जो पंजाब सीगा इन्हां दे टाइम ते वो एक्चुअली गंधारा का पार्ट सीगा, गंधर कह लो या फिर गंधारा कह लो, वो जो है गंधारा का पार्ट सीगा। एंड ये जो कैपिटल सीगी दैट वाज तक्षशिला। इस टाइम इंडिया के विच नहीं हैगी है, पर पहला जो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारा सारा इंडिया का ही पार्ट होंदा सीगा, ठीक है। सो इसकी कैपिटल सीगी जी तक्षशिला। ये जो गंधार का पार्ट होंदा सीगा कैपिटल सीगी तक्षशिला, ठीक है। इस टाइम पे मौर्या के टाइम पे एंड ਇਹਦਾ जो रूलर सीगा सॉरी जो गवर्नर सीगा दैट वाज अशोका, जो गंधार का गवर्नर सीगा दैट वाज अशोका,
अशोका द ग्रेट रूलर, ठीक है, वो जो है इत्थे रूल करते सीगे, गवर्नर सीगे गंधार दे, जिहदी कैपिटल सीगी तक्षशिला, एंड इहदा ही पार्ट अपना रहा सीगा पंजाब। सो आप कह सकते इनडायरैक्टली जो गवर्नर सीगे पंजाब दे दैट वाज अशोका, ठीक है। ये सीगा मौर्यास दे टाइम ते। उस तो बाद मौर्यास तो बाद कुछ एक डायनेस्टीज अपने लिए इंपोर्टेंट हो जाती, जिवें कि मौर्यास तो बाद आ गए सीगे शुंगास, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, शुंगास आ गए सीगे। उस तो बाद जो है फिर शाकास आ गए सीगे, पार्थियंस आ गए सीगे, ठीक है, कुशन्स आ गए सीगे। ये सारा का सारा जो आप हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करांगे, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करांगे। ये तो जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके तो करवा रही ਹਾਂ कि ਇਹਦੇ पैरल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। जो शकाज आए सीगे, शकाज जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मन्ने जाते सीगे, कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीगे। इन्हां दी 5 सीट ऑफ पावर सीगियां, 5 सीट ऑफ पावर सीगी, उन्हां विचों एक जो है वो पंजाब सीगी, ठीक है, उहदे विचों वन ऑफ दैम वाज पंजाब। सो ये भी तुसीं याद रख सकते हो। उस तो बाद जो पार्थियन सीगे, पार्थियन एज के जो है कोइंस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं पंजाब के विच, ठीक है। गोंडो फर्निस इन्हों का काफ़ी इंपोर्टेंट रूलर आप करांगे, गोंडो फर्निस उन्होंने नाम से जो है कोइन मिले हुए हैं पंजाब के विच। उस तो बाद जो कुशन्स आए, कुशन्स के विच जो है कुशन्स का की मिलता है, कुशन बेसिकली ट्रेड करते सीगे, ये ट्रेड करते सीगे रोमन एम्पायर के नाल। रोमन एम्पायर कितने सीगी, जो इटली वाला एरिया हो गया, सारा का सारा जो है रोमन एम्पायर के अंडर होंदा सीगा। सो जो कुशन्स हैगे ये रोमन एम्पायर के नाल ट्रेड करते सीगे, एंड जो रास्ता पैंदा सीगा ये वही रास्ता पैंदा सीगा जो पंजाब हो गया, पाकिस्तान, वेस्ट सॉरी अफगानिस्तान, इस तरीके तो जाते सीगे उत्थे। सो पंजाब दे विच जो है कुशन टाइम के जो है काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये तुसीं याद रख सकते हो। कुशन्स तो बाद जो टाइम आता है दैट वाज गुप्तास, कुशन तो बाद गुप्तास का टाइम आता है एंशियंट हिस्टरी दे विच। गुप्तास दे विच जो है एक फेमस रूलर सीगे समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, इन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है समुद्रगुप्ता नूं। जो समुद्रगुप्त सीगे, ठीक है, ये जो है गोल्ड कोइन इन्होंने स्ट्रक किए सीगे, वो फ्यूपा टाइप, ठीक है। एंड ये जो कोइंस है ये जो है एक साइट है सुनेत जो कि लुधियाना दे विच है, इत्थे पाए गए हैं, ठीक है। सो इन्हों के टाइम के जो कोइन है वो इत्थे पाए गए हैं। एंड सुनेत बारे एक होर चीज़ होंदी है जो अलैगजेंडर सीगे, कहा जाता कि अलैगजेंडर ने इत्थे विजिट किया सीगा सुनेत दे विच, ठीक है। सो ये तुसीं याद रख सकते हो। उस तो बाद हर्षवर्धन का टाइम आ जाता है, गुप्तास तो बाद जो है हर्षवर्धन आप कवर करांगे एंशियंट हिस्टरी के विच। सो जो हर्षवर्धन सीगा इन्हां दे टाइम ते जो एक चाइनीज़ रूलर सॉरी चाइनीज़ पिलग्रिम आए सीगे दैट वाज ह्यूनसांग, ह्यूनसांग आए सीगे। इन्हां ने जो है अपनी बुक दे विच जो है एक प्लेस का जिक्र किया सीगा, पंजाब के प्लेस का जिक्र किया सीगा, एंड वो सीगा सरहंद, सरहंद जो हुण फतेहगढ़ साहब दे विच है। इस प्लेस का जो है जिक्र किया सीगा ह्यूनसांग ने, जो किहदे टाइम पे आए सीगे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए सीगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं जो मुस्लिम इन्वेजन होया, मुस्लिम इन्वेजन जो होया, जो गजनी सीगे या फिर गजनवी कह लो, मुहम्मद गजनी सीगे, इन्होंने काफ़ी बार जो है इन्वेजन काफ़ी बार अटैक किया सीगा इंडिया ते, ठीक है। इस टाइम ते जो है पंजाब दे विच एक डायनेस्टी रूल करती सीगी, जो ये अटैक कर रहे थे इंडिया ते, बिकॉज जो ज़्यादातर अटैक होंगे सीगे वो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, जिवें कि पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस साइड तो ही अटैक होंगे सीगे हमेशा। तो जो ये अटैक कर रहे थे उस टाइम पे पंजाब दे विच एक डायनेस्टी रूल कर रही थी दैट वाज द हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी रूल कर रहे थे। इन्हां दे एक राजा सीगे राजा जयपाल, राजा जयपाल जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट भी किया सीगा इन्हां दे अटैक नूं, काफ़ी पावरफुल राजा सीगे राजा जयपाल, काफ़ी रेजिस्ट भी किया पर अल्टीमेटली हार गए सीगे, ठीक है। सो राजा जयपाल सीगे, इन्हां दी जो कैपिटल सीगी, पहला इन्हां दी कैपिटल सीगी बठिंडा, ठीक है, बाद च इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली सीगी बठिंडा टू सरहंद,
ठीक है। बठिंडा टू सरहंद इन्होंने फिर शिफ्ट कर ली सी। उस तो बाद जो ये डायनेस्टी खत्म हो गई, हिंदूशाही डायनेस्टी खत्म हो गई, उस टाइम पे जो रूल आता है पंजाब ते दैट वाज बाय राजपूत। राजपूत का भी रूल रहा है पंजाब ते। राजपूत वैसे पहला अजमेर के विच हुंदे सीगे। अजमेर तो फिर जो है करीब 1164 ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਇਹ ਇਹਨਾਂ ने दिल्ली ਨੂੰ कैप्चर कर लिया सीगा राजपूत्स ने। एंड दिल्ली ਨੂੰ जिवें कैप्चर कर लिया सो पंजाब भी ਇਹਦੇ इन्फ्लुएंस 'ਚ आ गया सीगा। ठीक है। ये रूल रहा सीगा 1192 तक। 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ तक जो है ये रूल रहा सीगा। 1192 AD ਦੇ ਵਿੱਚ जो है एक लड़ाई हुई सी। वैसे एक लड़ाई हुई सी 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ, एक हुई सी 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਐਂਡ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस टाइम पे की होया सी जो फस्ट बैटल सीगी इन्हां नूं आपां कहंदे हैं बैटल ऑफ तैरेन। बैटल ऑफ तैरेन। ठीक है। फस्ट बैटल दे विच पृथ्वीराज चौहान जित गए सीगे, मुहम्मद गौरी हार गया सीगा। पर जो सैकेंड बैटल होई सीगी, सैकेंड बैटल दे विच जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए सीगे, मुहम्मद गौरी जित गया सीगा। सो जिवें ही हारे सो राजपूत दा रूल सीगा पंजाब ते वो भी खत्म हो गया सीगा। एंड फिर पंजाब किहदे रूल दे अंडर आ गया सीगा? मुहम्मद गौरी। ठीक है। सो इस तो अपनी जो है मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इस तो अपनी जो है मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जो आप कल कवर करांगे। सो आज मैं तुहानूं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब कराई है। इहदे विच जो है तुसीं हुण कहोगे मैडम तुसीं तां मोटा मोटा जिहा दस्सिआ, कुछ खास नहीं दस्सिआ। एक्चुअली ये जो सारी चीज़ां ने जिवें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे जदों मैं तुहानूं हिस्ट्री करावांगी। ये तो जस्ट मैं तुहानूं ये कराएगा कि पंजाब ते की इन्फ्लुएंस इन्हां दा सीगा, जो कि पंजाब दे विच किहड़ी साइड सीगी, या फिर जो प्रोटो हिस्ट्री दे विच आपां वेखिया सीगा कि मीजोलिथिक दी कोई भी साइड पंजाब दे विच नहीं पाई जाती है। ठीक है। उस तो बाद आपां वेखियागा जिवें कि जो आर्यन सिविलाइजेशन या फिर आर्यन एज सीगी उस टाइम ते जो है ऋग्वेद जो लिखे गए सीगे वो पंजाब दे विच ही लिखे गए सीगे। ठीक है। उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा डायनेस्टीज आउंदी रहियां, पंजाब ते भी उन्हां दा इन्फ्लुएंस पैंदा रहा सीगा। एंड जो मुस्लिम का इन्वेजन सीगा उस टाइम पे जो है किहड़ी डायनेस्टी इत्थे रूल करती सीगी। ठीक है। उस तो बाद पृथ्वीराज चौहान आ गए सीगे, इन्हां दा भी रूल रहा सीगा। जिवें इन्हां दी हार हुंदी है उवें ही राजपूत का जो रूल सीगा पंजाब ते जो इन्फ्लुएंस सीगा वो खत्म हो गया सीगा। एंड जो टर्क का इन्वेजन जो होया, जो टर्क सीगी जो डायनेस्टी सीगी वो आ गई सीगी। ये जो अगे तो अपनी जो मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा एक होर चीज़ मैं तुहानूं आ मिस कर गई हाँ, जो राजपूत का रूल सीगा उस टाइम पे जो है 2 मिलिटरी स्टेशन होंदे सीगे, 2 मिलिटरी स्टेशन होंदे सीगे। एक सीगा बठिंडा एंड एक सीगा सरहंद। सरहंद जो है काफ़ी इंपोर्टेंट टाउन मन्निया जाता है। ठीक है। पंजाब दे विच काफ़ी कुछ डिवेलपमेंट इत्थे होईयां सीगियां रिगार्डिंग दी हिस्ट्री। ठीक है। सो ये इंपोर्टेंट अपने लिए। बठिंडा एंड सरहंद जो है 2 इंपोर्टेंट मिलिटरी स्टेशन होया करते सीगे जो राजपूत का रूल सीगा पंजाब ते। सो आज के लैक्चर में आप इन्ना ही करते हैं। ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने कुछ भी समझ ना आए तो तुसीं मैनूं ग्रुप दे विच पुछ सकदे हो। धन्यवाद।